हिमाचली संस्कृति को संजोए रखने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हफ्ते में 2 दिन सोलन की चिल्ड्रन पार्क के बाहर अपना स्टॉल लगाती हैं, जिसमें पारंपरिक हिमाचली व्यंजन बनाए जाते हैं। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन इन स्टॉलों को लगाया जाता है, जिसमें मक्की की रोटी, सरसों का साग और सिड्डू मुख्यतः बनाए जाते हैं। जहाँ सोलन वासी से खूब पसंद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के साथ अपनी आय में वृद्धि कर रही है। नगर निगम सोलन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये स्टॉल हफ्ते के 2 दिन अलॉट किए गए हैं। स्वयं सहायता समूह सोलन ब्लॉक की भोजनगर पंचायत की ममता से जब हमने बात की, तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा बनाए गए व्यंजनों को सोलन की जनता खूब पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को इंतजार रहता है कि शुक्रवार का दिन कब आएगा और कब वहां उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चख पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह चाइनीज फूड न बनाकर हिमाचली पारंपरिक व्यंजन बना रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने सोलन की जनता से आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उनके द्वारा बनाए गए पारंपरिक व्यंजनों को जरूर चखे। ठाकुर है और मैं सोलन ब्लॉक से हूँ, भोजनगर पंचायत से। तो हमारे लिए जो ये स्टॉल लगाई गई, हमें 3-4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो ये हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिली है। यहाँ पे हम अपना खाने का स्टॉल लगाते हैं, जिसमें हम साग मक्की की रोटी बनाते हैं। साग हमारे घर का होता है, मक्की की रोटी हमारे घर की होती है। जो आटा होता है, ये एक रात से पिसा हुआ आटा और बनाई जाती है। वो देखो आपके सामने बिल्कुल स्वच्छ तरीके से है। हम सिड्डू भी बनाते हैं। तो लोग कितना पसंद कर रहे हैं? बहुत पसंद कर रहे हैं। लोगों को ये रहता है कि शुक्र शनिवार कब आए और हम इन चीज़ों को, जो चीज़ें मुश्किल से मिलती है, तो शुक्र शनिवार को उनको मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ मिल रही है। चाइनीज़ फूड जैसे मैदा होता है, मैदा हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जो हमारी चीज़ें, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिक भी होती है, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो फिर ये चीज़ें अच्छी हुई। जो फास्ट फूड फूड होता है ना, उसमें मैदा यूज़ होता है, तो मैदा आपको पता ही है कि वो अनहेल्दी है। हेल्दी चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारा खाना वैसे भी लोग पसंद भी करते हैं। और हिमाचली संस्कृति को संजोए रखने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हफ्ते में 2 दिन सोलन की चिल्ड्रन पार्क के बाहर अपना स्टॉल लगाती हैं, जिसमें पारंपरिक हिमाचली व्यंजन बनाए जाते हैं। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन इन स्टॉलों को लगाया जाता है, जिसमें मक्की की रोटी, सरसों का साग और सिड्डू मुख्यतः बनाए जाते हैं। जहाँ सोलन वासी से खूब पसंद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के साथ अपनी आय में वृद्धि कर रही है। नगर निगम सोलन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये स्टॉल हफ्ते के 2 दिन अलॉट किए गए हैं। स्वयं सहायता समूह सोलन ब्लॉक की भोजनगर पंचायत की ममता से जब हमने बात की, तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा बनाए गए व्यंजनों को सोलन की जनता खूब पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को इंतजार रहता है कि शुक्रवार का दिन कब आएगा और कब वहां उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चख पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह चाइनीज फूड न बनाकर हिमाचली पारंपरिक व्यंजन बना रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने सोलन की जनता से आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उनके द्वारा बनाए गए पारंपरिक व्यंजनों को जरूर चखे। ठाकुर है और मैं सोलन ब्लॉक से हूँ, भोजनगर पंचायत से। तो हमारे लिए जो ये स्टॉल लगाई गई, हमें 3-4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो ये हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिली है। यहाँ पे हम अपना खाने का स्टॉल लगाते हैं, जिसमें हम साग मक्की की रोटी बनाते हैं। साग हमारे घर का होता है, मक्की की रोटी हमारे घर की होती है। जो आटा होता है, ये एक रात से पिसा हुआ आटा और बनाई जाती है। वो देखो आपके सामने बिल्कुल स्वच्छ तरीके से है। हम सिड्डू भी बनाते हैं। तो लोग कितना पसंद कर रहे हैं? बहुत पसंद कर रहे हैं। लोगों को ये रहता है कि शुक्र शनिवार कब आए और हम इन चीज़ों को, जो चीज़ें मुश्किल से मिलती है, तो शुक्र शनिवार को उनको मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ मिल रही है। चाइनीज़ फूड जैसे मैदा होता है, मैदा हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जो हमारी चीज़ें, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिक भी होती है, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो फिर ये चीज़ें अच्छी हुई। जो फास्ट फूड होता है ना, उसमें मैदा यूज़ होता है, तो मैदा आपको पता ही है कि वो अनहेल्दी है। हेल्दी चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारा खाना वैसे भी लोग पसंद भी करते हैं। और